हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा। दोस्तों, मुझे इस वीडियो की शुरुआत करनी थी पाकिस्तान से आई कुछ ताजा तस्वीर और खबर के जरिए। कराची की खबर, लाहौर की खबर, रावलपिंडी की खबरें, वहां की तस्वीरें, वहां की वीडियोस जो ताजा आई हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम अपने ही देश के अंदर घटे हैं जिसके बाद मुझे इस वीडियो की शुरुआत उन तस्वीरों, उन खबरों के साथ करनी पड़ रही है। कुछ ऐसी गलीच हरकतें की गई हैं जिन्हें देखने के बाद यकीन मानकर चलिए खुद आप इनको लानतें भेजेंगे। इतना सब हो गया। पहलगाम आतंकी घटना के बाद इन्होंने गंदगी फैलाई, उसे लोगों ने सब्र रख कर देखा क्योंकि यह देश का मसला था। फिर इनके कान ऐंठे गए, ये थोड़ा सा सबक मिला लेकिन मानते कहां। फिर से वही हरकतें। फिर उसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी इस देश के विपक्ष और मुसलमानों ने आगे आकर एकजुटता का परिचय दिया, लेकिन इनके पेट में मरोड़ मार रही थी। आज आपको दिखाऊंगा कि हमारे पैसों से, खुलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हम टैक्स पेयर के पैसों से चलने वाला एक सरकारी चैनल का एक एंकर जिसके खाते में, जिसके बैंक अकाउंट में हर महीने की पहली तारीख को जो पगार गिरती है वो हमारे पैसों से होती है, वो कितने गलीच हरकतों पर उतर आया है। दिखाऊंगा आज आपको कि इस देश के अंदर एक मुसलमान हो जाना कैसा साबित कर दिया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी इस देश की मीडिया कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ परोसने पर उतर आती है। एक व्यक्ति जिसका इंतकाल, जिसकी मौत पाकिस्तान की तरफ से किए गए एक हमले में होती है, उसे ये आतंकी घोषित कर देते हैं। इनकी करतूत देखिएगा और लानत जरूर भेजिएगा। आज आपको दिखाऊंगा इनकी करतूत खुली उसी परिवार ने खोली कि उनका परिवार का वो सदस्य जिसकी मौत पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले की वजह से गई है, वो क्या करता था, और इस पर एक्शन भी पुलिस ने लिया है। इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं दोस्तों, वो भी दिखाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का सूरत हाल। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत देखिए, इस खबर को जरा गौर से देखिए, पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। मैं फिर उसी बात पर आ जाऊंगा तो लोग कहेंगे एकजुटता की बात। मुझे बस इतना बताइए, एकजुटता की बात सिर्फ वही चैनल या फिर वही लोग जो आलोचना कर रहे हैं सरकार की, या फिर वो धर्म जिससे नफरत करते हैं, नफरती चिंटू, उन्हीं को नैतिकता क्यों सिखाई जा रही है इस देश के अंदर? क्या इस देश की गोदी मीडिया जो दिन रात ये चरण चाटने का काम करती है उसे कोई नैतिकता नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं? क्या उनका गिरेबान पकड़कर खींचकर जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देना चाहिए? क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। एबीपी न्यूज, मिट्टी में मिला मोस्ट वांटेड आतंकी। इस चेहरे को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चेहरे को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज इनकी काली करतूतें खोल रहा हूं, गलीचपना कितना वो दिखा रहा हूं। देखिए, ये आदमी आतंकी है, मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा। कौन कहता है? एबीपी न्यूज। मिट्टी में मिला मोस्ट आतंकी। ठीक है, आज हम मोस्ट वांटेड आतंकी सबको दिखाता हूं आज मैं। ये देखिए, अंबानी का चैनल न्यूज 18 इंडिया। क्या हिम्मत है अंबानी के लड़के के फोटो से ऐसे छेड़खानी कर दी जाए? हो सकती है? नहीं। एक मुसलमान के फोटो के साथ अंबानी का चैनल गंदगी परोसता है। क्या लिखा? मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। पीओके के कोटली के अब्बास कैंप पर हमला, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा हमले में था शामिल है। अभी देखो, आगे देखिए इनकी गंदगी। ये देखिए जी, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, मिट्टी में मिल गया आतंकी कारी इकबाल। जिन्होंने खबर प्रसारित की, जो प्रोड्यूसर है, जो एडिटर इन चीफ है, सबके गिरेबान को पकड़कर खींचकर जेल में ठूस देना चाहिए। लेकिन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि चरण चाटते हैं ना सुबह शाम, सुबह शाम चरण चाटते हैं, हिम्मत नहीं है। आइए आगे अभी खबर। यह देखिए, रिपब्लिक डिफेंस के नाम से इसने कर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर, टेररिस्ट कारी मोहम्मद इकबाल किल्ड एट कोटली कैंप। ये कोटली कैंप पहुंच गया था आदमी। देखिए, अभी देखिएगा। पुंछ टाइम्स क्या है, पढ़िए। ये लिखते हैं, कारी मोहम्मद इकबाल ए टीचर इन जामिया जिया उल उलूम पुंछ में। पुंछ हमारे देश का हिस्सा है। पत्थर पड़ा हुआ है सिर पर, दिखता एक दाढ़ी वाला दिख गया, मुसलमान होगा तो आतंकी होगा, उत्पाती होगा जो बना रखा है। देखिए अभी क्या सच्चाई आई है। अभी ये जो पाक शेलिंग हुई, यानी पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया,
जिसमें 13 लोगों की मौत का जिक्र अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई जानकारी जो बताई गई उसमें इनकी भी जान गई है। लेकिन इस तमाम बिके ईमान वाले पत्रकार, गोदी एंकर, इन सब ने इस आदमी को क्या बताया? आतंकी। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, जितने पत्रकारों ने चलाया और एडिटर इन चीफ ने चलाया, इन चैनलों के मालिकों के, इन्हीं के चेहरे को क्या मिस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आतंकी घोषित करवा सकता हूं? क्या करेंगे ये सारे लोग मालूम है? मानहानि। क्या एक दावा इन सारे चैनलों के ऊपर मानहानि का नहीं होना चाहिए? जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देना चाहिए? इनकी पत्रकारिता का जो लाइसेंस मिला होता है, सर्टिफिकेट, फाड़ नहीं देना चाहिए? बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपने क्या किया? एक व्यक्ति जिसकी जान पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन में गई और उस आदमी को तुमने आतंकी बता दिया। आप सुनिए क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले, सुनिए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस। बिल्कुल, मैं कहता हूं गोदी मीडिया नहीं, इन्हें घिनौनी मीडिया कही है। अब ये घिनौने लोग हैं। इन्होंने पहलगाम आतंकी घटना के बाद भी यही गंदगी फैलाई थी। याद है विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव ने क्या कहा था? हमारे देश के यह आतंकवादियों का प्लान था, सांप्रदायिक माहौल खराब करना, दंगे फैलवाना, और उसमें सहयोग कर रही थी हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के पत्रकार। तुमसे बड़ा गुंडा मवाली कोई नहीं है जो अपने देश के साथ गद्दारी करने से पीछे नहीं हटता। एक व्यक्ति जिसकी जान चली गई, उसे आप आतंकी घोषित कर रहे हैं केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए? मैं यकीन मान के कहता हूं, आज भी कहता हूं, हिम्मत नहीं है किसी में। चलवाइए जितने न्यूज चैनल के बैठे, सुभाष चंद्रा है कर दे, अर्नब गोस्वामी का चलवा दे ऐसा, बताइए। वो बैठे हुए हैं अंबानी के घर में, उनका न्यूज 18 उन्हीं का है ना, जो तितने चैनल पर घूमते रहते हैं। अमन चोपड़ा झेल पाएंगे उनके परिवार के किसी सदस्य का चला दिया जाए ऐसा? तो एक गुस्सा आना चाहिए भाई। अपने परिवार के सदस्य को आप देखें कि उस व्यक्ति की जान किसी और मसले में गई है, उसे आतंकवादी घोषित करें, कैसा महसूस होगा? आपके दिल पर ठेस नहीं पहुंचेगी? हाँ, इनका मान मुसलमान का कोई मान नहीं, उड़ा दी जाएगी, माफी मांगे, खत्म, निकल लो, दोबारा करेंगे। अभी तो मामला शांत होकर करना है हिंदू मुसलमान, अमन चोपड़ा और ये अमिश देवगन जैसे पत्रकारों को। आइए क्या कहा गया है पुंछ की तरफ से। पुंछ पुलिस ने क्या कह दिया? पुंछ पुलिस ने फेक न्यूज बता, रिफ्यूट्स फेक न्यूज सर्कुलेटिंग अबाउट द डेथ ऑफ मौलाना मोहम्मद इकबाल इन क्रॉस बॉर्डर शिलिंग। ही हैड नो टेरर लिंक्स, बता दिया है कोई टेरर लिंक नहीं था। मिस रिपोर्टिंग कॉजेज पैनिक एंड लीगल एक्शन विल फॉलो अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन। लीगल एक्शन ऐसा नहीं, जब तक इनके कान पकड़ के मरोड़े नहीं जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे ना भेजे जाए। मैं नहीं मानता, ही मानने वाले हैं, क्योंकि दिन रात इन्होंने यही किया है। आइए अब एक और हरकतें देख लीजिए। ये पढ़िए पोस्टर, भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार, क्वेश्चन मार्क। एक तरफ हमारी देश की यशस्वी सेना, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और इमरान मसूद मदेई साहब, सब अशोक श्रीवास्तव खुद अपना ट्वीट करते हैं, भाई साहब भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार। 2-2 का आज रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भाई साहब अपनी जानकारी देते हैं। हिम्मत नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं, हैसियत नहीं है, बीजेपी के एक नेता का डाल देते। पहलगाम आतंकी घटना में भी ऐसी कुछ कर लेते, लेकिन नहीं। ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर पलने वाले वो लोग हैं जो फिजूल में पैसा लौटाया जा रहा है इन लोगों पर। चलिए इसको लेकर क्या कहते हैं, पढ़िए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, डीडी न्यूज कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष खड़गे जी की फोटो के साथ गद्दार शब्द लिखा गया। मैं उस पोस्टर और उसको लगाने वाले गलीज आदमी को पब्लिसिटी नहीं दूंगी। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जनता के पैसे से चलने वाला चैनल जहर उगलता है, पर इतने संवेदनशील समय में यह हिमाकत पाप है। ये गंदगी फैलाते भी रहे अशोक श्रीवास्तव, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें आई, इसमें कहा कि सरकारी चैनल दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव पर होगी कानूनी कार्रवाई, होनी भी चाहिए। मैं कहता हूं ऐसे, मैं फिर कह रहा हूं, ये वो दौर है जिसमें तय हो जाना चाहिए वाकई गद्दार कौन है, तय हो जाना चाहिए किसमें नैतिकता बची थी, तय हो जाना चाहिए किसने एकजुटता दिखाई थी और कौन अपने आका को खुश करने के लिए चरण चाटुकारिता कर रहा था, कौन किसने बेच दिया था अपना ईमान। मैं फिर कहता हूं, तुम जैसे पत्रकारों, एंकर, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी, देश की नहीं, तुम्हारी अपनी खुद की पीढ़ी तुम्हें कोसेगी। तुम्हारी हरकतें देखा करेगी ना जब यूट्यूब और उस पर कि हमारे तो खानदान वाले ये करते, तुम्हारी यही होता है ना, तुम्हें कोसेगी। लिख कर रखना कि तुमने गंदगी फैलाई है सिर्फ।
जब देश एकजुट होकर पाकिस्तान से लड़ रहा है तब ये नीच एंकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गद्दार बता रहा है। ट्विटर पर राहुल गांधी हैंडल है कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी और दूरदर्शन में पूर्व में कार्यरत गुरदीप सिंह सप्पल को टैग करके जानकारी दी कि यह चैनल खड़गे जी को गद्दार बता रहा है। इसके बाद गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि जानकारी हमारी तक पहुंच गई है और इस पर हम कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। चलिए आगे अब आपको दिखाते हैं। इसमें बताया गया एमिड ए की मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, मीडिया आउटलेट शेयर अनवेरिफाइड वीडियोस। क्या क्या है जरा आप इनको भी देखते चलिए। ये हरकतें देखिए आज इनकी। इन्होंने 2023 की एक गजा का एयर स्ट्राइक की वीडियो जारी कर दी। किस किसने चलाई? तमाम जितने अपने आप को बहुत प्रखर राष्ट्रवादी बताते हैं कि इन जैसा कोई नहीं, हम तो ये कर देंगे, ज्ञान की पाठशाला और ये ब्लैक एंड व्हाइट और वो 14 करोड़ का लेकर बैठने वाले और ये महादंगल दंगल तमाशे करने वाले, ये सबकी औकात और हैसियत यही है। क्या किया ना? फर्जी खबरें चलाई। फर्जी खबर एक और चलाई है इन्होंने। अब क्या है इसमें? मुकेश कुमार लिखते हैं सारे चैनलों को बैन कर देना चाहिए, झूठ फैला रहे हैं, कहीं के वीडियो कहीं दिखा रहे हैं, घोर अनैतिक, गैर जिम्मेदाराना और गुमराह करने वाले मीडिया हाउस को रहने का कोई अधिकार नहीं। छोटे मोटे यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए हैं जिनके दर्शकों की संख्या इनके मुकाबले 0.000001% होगी। चैनल बंद करिए ना, इसमें से मैं चुनौती देता हूं। अब तो सरकार से भी बात होनी चाहिए, बंद करिए इनका, लेकिन नहीं, चैनल हम जैसों का बंद होगा, पुण्यप्रसून वाजपेयी का बंद होगा, 4 PM बंद होगा, लेकिन ये नहीं। ये तो चरण चाटते हैं ना, इसलिए आने वाले वक्त में तो काम आएंगे सारे। आइए ये देखिए, ये क्या और कर रहे हैं? ना फिलिस्तीन को बचा पाया ना पाकिस्तान को, मतलब ये देखिए कितना गंदा शब्द लिखा। इस आदमी को गिरफ्तार कर पाएंगे? गुंडे को, मवाली को, लुच्चे को? नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। झंडा देख लीजिए बीजेपी का गले में पहन रखा है, कौन सी पार्टी से। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं इन दिनों इन देश विरोधी फ्रिंज एलिमेंट्स की सारी साजिश है भारत के सौहार्द में अड़ंगा लगाया जाए। ये अनिल सोनी नाम का जमूरा यूपी के बलिया का बताया जा रहा है देशभक्ति की आड़ में। ये जो भी गंदा लिखा, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, किसी को ऐसे नहीं, अपनी कुंठा सांप्रदायिकता का परिचय दे रहा है। डीजीपी साहब, यूपी पुलिस, बलिया पुलिस को निर्देश दीजिए ऐसे तत्वों को तुरंत जेल में डाले। तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतना तो सब हो गया, आज तक किसी के खिलाफ कुछ हुआ क्या? अब आइए एक और ट्रेडमार्क वाली मैंने खबर आपको दिखाई थी रिलायंस की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेडमार्क को खरीदने के लिए तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। अब आगे आके कह रहे हैं नहीं हम नहीं जा रहे हैं इसमें। क्या किया है? कौन कहता है कि लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता? लिखने के बाद ही रिलायंस ने अपनी याचिका वापस ले लिया, वो नहीं खरीदेगा ये। अब आइए, अब आते हैं पाकिस्तान की कुछ मजेदार चीजों पर। पहले इस आदमी की बात को सुनिए। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए यार। ये बताइए, वहां पर ये कहा जा रहा है इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा तो कह रहे हैं वो ड्रोन नहीं है, वो आसमानी बिजली गिर गई थी। तो वहां की स्थिति ठीक नहीं है, ये हालात पैदा हो गए। अच्छा आगे और देखा तो बहुत है अभी तो। देखिए इन भाई साहब को भी जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, बोले सुनिए। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। सब हंस रहे थे, आगे वाले सारे हंस रहे हैं। वाकई वो CNN वाला हमने आपको दिखाया भी था। ये लताड़ने लायक इतनी थू कराते हैं। एक तो बचाने के लिए मैंने पहले कहा, एक तो भीख, किसी ने किसी से मांगनी है भीख। होता नहीं एक आदमी की अपनी मेहनत से कुछ कमा ले, उसको आदत पड़ जाती है भीख मांगने, इन्हें भीख मांगने की पड़ी है। ऊपर से इज्जत बचानी भी, इज्जत भी दिखानी नहीं है। तो वही वाली खेल था। अब उसमें जवाब तो था नहीं बेचारे, उसमें पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है CNN वाली ने सवाल कर लिया, एंकर ने, अब मुंह छोटा सा रह गया, जवाब कुछ ढूंढा नहीं तो बता दिया सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब इन्हीं के अपने देश में इन्हें लताड़ा जा रहा है, इन्हें बताया जा रहा है तुम औकात के हिसाब तुम नहीं जानते कि पाकिस्तान की औकात क्या है, तो सोशल मीडिया जवाब देकर आ गया। चलिए एक और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर तौर पर पाकिस्तानी कंटेंट को लेकर। दोस्तों कहा गया है कि पाकिस्तानी कंटेंट ना चलाएं, खासकर वो जो हमारे देश के सौहार्द को बिगाड़े, हमारे देश की इंटीग्रिटी यानी हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उस पर सवालिया निशान लगाए। इस तरह के कंटेंट नहीं चलाएंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपने चैनल पर, मेरे चूंकि सहयोगी हम सब भाई हैं, हमारा पूरा परिवार हमें देखता है, द लाइव टीवी का बड़ा परिवार है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आश्वस्त कराता हूं कि अब पाकिस्तानी कंटेंट जो हमारी देश की इंटीग्रिटी या फिर हमारी देश की अखंडता की बात होती है उसको करेगा, हम बिल्कुल चोट पहुंचाने के लिए 1% भी लगेगा हम नहीं चलाएंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं आपसे। और हमने तब भी नहीं किया था जब इस देश की गोदी मीडिया
पाकिस्तान के कई रक्षा विशेषज्ञों को और घटिया पत्रकारों को बिठाकर अपने देश के चैनल पर हमारे देश के बारे में गंदगी उगलवा रहे थे, तब भी आपके अपने चैनल ने लगातार बताया कि ये नहीं होना चाहिए, इनकी औकात हैसियत नहीं है। फिर भी देखिए गोदी मीडिया ने बिठाया। खैर अभी एडवाइजरी आ रही है, देखना होगा। खैर हम तो करेंगे क्योंकि हमें अपने देश से प्यार है, उन्हें अपनी टीआरपी से प्यार है और होना भी चाहिए जब उन पर कार्रवाई नहीं होती आज तक ऐसी हरकतों पर। अब देखिए एनडीटीवी की खबर है, रावलपिंडी स्टेडियम पर ड्रोन स्ट्राइक के बाद पीएसएल के सभी मैच कराची शिफ्ट किए गए। बस तैयार रहना भाई, अभी रावलपिंडी से कराची कर रहे हो, कराची में रात में कुछ ना हो जाए भाई, दिक्कत होती है ना। अभी रात में वहां पे व्यवस्था करो, पैसा तुम पर है नहीं, कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो रहे हो, खाने पीने का इंतजाम हो नहीं पा रहा। रावलपिंडी में बड़े मुश्किल से किया, वहाँ हालत बिगड़ गई और अब कह रहे हो कि आसमानी बिजली गिर गई। वहाँ पर भी आसमानी बिजली न गिर जाए तुम्हारे यहाँ, तो थोड़ा संभल कर करना भाई। सॉरी भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा सब दर्शकों से, बड़ी हंसी आती है इनकी। मुझे एक लगता है ना तथ्यात्मक बात, कोई देश होता तो अच्छी बात करता, बताता कि ना ये हुआ वो हुआ। ये ऐतिहासिक बात करते हैं कि हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो भी फेल हो जाए, इस तरह की बातें हो रही है। सच में हंसी आती है इनकी बातों पर। देखिए एक ये तस्वीर निकल कर आई है, कृष्णकांत हैं, वो दावा क्या कर रहे हैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये है कृष्णकांत हैं, रावलपिंडी में धुआं धुआं है। जय हिंद, बिल्कुल भारत माता की जय, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बारे में कहें क्या, है भी वो पता नहीं लगता पाकिस्तान है नहीं है, क्योंकि अब तो हालात मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा दिन वाले। देखिए एक और आ गया, आईपी सिंह हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को जारी ट्वीट किया है। उन्होंने जो लिखा पढ़ूंगा, लेकिन देखिए आग लग रही है लगातार लाहौर में, रावलपिंडी में। मुझे नहीं लग रहा है बच पाएगा, जल्द नाम चेंज हो जाएंगे इनके। अब देखिए यहाँ पर आज लाहौर धू कर जल रहा है, तो हालत बहुत ख़राब है। इमरजेंसी घोषित कर दी है, पाकिस्तान की सरकार परेशान है। पहले से ही एक भी अगर गलती से ऊपर से परिंदा निकल जाता है तो उनकी पतलून गीली हो जा रही है, उनके विपक्ष छोड़ नहीं रहा, जलील अपने देश में अलग से हो रहे हैं, पूरा दुनिया थूक रही है, तमाम चीज़ें एक साथ हो गई हैं। तभी तो बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कल तक सुबह उठे हैं तो पाकिस्तान था कहना पड़ जाए। नमस्कार।